स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट 9 है। अगर आपने इससे के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है? तो वो प्रिंट होता है किस मोड में? वो होता है पोर्ट्रेट मोड में। किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड चुनने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। क्या है? Ctrl+N है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है और वह किस तरह का होता है? तो वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि। क्या हो जाएगा? स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? तो एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस। कौन करता है? एड्रेस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पुणे में। कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है किस सिद्धांत पर? ये गणना एवं तर्क पर। किस पर आधारित होती है? गणना एवं तर्क पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से। किस पीढ़ी से? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? तो वो प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका संबंध है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। किससे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्या है? तो गूगल इनमें से क्या है? तो गूगल इनमें से एक है सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBM क्या है? तो IBM क्या है? तो IBM है कंपनी, एक कंपनी है। ये क्या है? IBM एक कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 11। कौन सा है? विंडोज 11 है। कौन सा? विंडोज 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो ये नष्ट हो जाते हैं मेमोरी के। किसके? मेमोरी के नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रोम। क्या कहते हैं? रोम। तो आप लोग रोम का फुल फॉर्म कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति है, तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो ये युक्ति है माउस। कौन सी है? माउस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। कहाँ रहती है? यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है? तो इसका परास होता है
64 बिट तक। कितना होता है? 64 बिट तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या 7 किस प्रकार लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है 11 के फॉर्म में, 11 के फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं बाइनरी कोड को? कोष्टक के बाहर 2 लगा देते हैं, तो ये बाइनरी कोड हो गया। अगर डेसिमल को प्रदर्शित करना है, दशमलव को, तो उसके बाहर 10 लिख देते हैं, तो ये दशमलव का हो गया। बाइनरी से डेसिमल लिखेंगे कैसे? तो जितने 1 है तो उनको वैसे ही नोट कर लेते हैं, जैसे 1 1 1, तब इनके नीचे हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे +2, जितने 1 है उतने 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद से 0 से पावर स्टार्ट करेंगे, 0 1 और 2, इनका स्क्वायर करके इनका आपस में मल्टीपल करके जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगा 2, यानी कि 4 + 2 और +1, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये प्रकार है एक प्रिंटर का। किसका प्रकार है? ये प्रिंटर का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में वो कौन सा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो वो हो जाएगा मॉडेम। क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार कौन सा है? तो कंप्यूटर में एक विंडो का प्रकार है सॉफ्टवेयर का। किसका? सॉफ्टवेयर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः कौन नष्ट करता है? तो ये नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। किसको? प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? तो ये नहीं है प्रकाश भंडारण। कौन सी नहीं है? प्रकाश भंडारण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है T3A। कौन सा है? T3A है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम क्या है? तो इनमें से अनुपम क्या है? तो अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो भारत में निर्मित विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो ये किया है CDAC ने। किस कंपनी ने किया है? संस्था ने किया है, CDAC ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। कौन सी है? बिट है। बिट के बाद बाइट है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।